सुन्नत ने कहा उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है, महर कब से निकाब में है। नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए जलाले बारी इताब में है। जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिशे इश्क चश्मे वाला, कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अरे इनको ही देख के सुभान अल्लाह कह दिया करो। अगर समझ में ना भी आ रहा है तो कम से कम ये ठीक मौके पर कह रहे हैं, इतना तो एतबार होगा ना इन मिंबर वालों पर, तो इनको देख के कह दिया करो सुभान अल्लाह। और जिनकी कमर अभी झुकी नहीं है उनको नहीं चाहिए कि वो दीवारों का सहारा लें, इसलिए कि अगर अभी से आप किसी और सहारे पर डट जाएंगे तो फिर सहारे से ही चलना पड़ेगा। हाँ, जिनकी कमर कमजोर है उनकी बात अलग है। तवज्जो है, आप तो सादात के इलाके में रहने वाले लोग हैं, आपकी तो पुश्त बड़ी मजबूत है, तो मजबूत पुश्त वालों को दीवारों के सहारे की क्या जरूरत है। जिनके पास अली हैदर कर्रार के खून के सहारे हैं, तो कहने लगे उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। ओ कह रहे हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। किसी के पास दिल होता है तो पैसा नहीं होता, पैसा होता है तो खर्चा करने का दिल नहीं होता। हमारा शहंशाह ऐसा शहंशाह है, हमारा आका ऐसा आका है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ, देने के लिए हाथ खुले हैं और कमी भी कुछ नहीं है, भरे खजाने। बताओ ऐ गरीबों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारी तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। करीम अपने करम का सदका लईम बेकद्र को न शर्म करें। हश्र के दिन क्या होगा सामने उनके जो होगा अच्छा होगा। सामने उनकी जो होगा वो अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। कहने लगे असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेर हक अशजउल अशजईन साखिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। ओ हसन मुजतबा, हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। इनकी पाक माँ के बारे में कहा जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। उस शहीद बला शाह गुलगो कुबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। बाक़िए साक़ियाने शराबे तुहूर ज़ैने अहले इबादत पे लाखों सलाम। और जितने हैं शहजादे उस शाह के उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। और जितने हैं शहजादे उस शाह के उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है कि मौला हुसैन
अला जद्दीही व अलैहिस्सलाम के नाम नामी इसमें गिरामी से इस मुबारक महफिल को मंसूब किया गया। मौका है एक जवान की शादी का, वाह वाह, और जन्नत के जवान वाह वाह, जवानों के सरदार का जिक्र किया जा रहा है। ये भी इस जवान की खुशकिस्मती है कि उस जवान के पीछे हर जवान खड़ा होने के लिए बेकरार रहेगा। कयामत में जिस जवान के पीछे खड़े होकर जन्नत में जाने के लिए जवान बेकरार रहेंगे, ये बहुत कम जवानों को ये मौका मैसर आता है कि उस सरदाराने जन्नत के जवान की महफिल जवान अपनी शादियों के मौकों पर भी सजाया करे। ई सआदत बजोरे बाजू नेस्त ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा, ये सआदत बाजू के जोर से हासिल नहीं की जाती, ये तो अता फरमाने वाला मौला अता फरमा देता है। ये निस्बतों की बरकत होती है, ये सोहबतों की बरकत होती है। ये सोहबत ही तो होती है जो हमारे जवानों को अय्याश बना देती है। ये सोहबत ही तो होती है, बुरे दोस्त ही तो जुआ खेलना सिखाते हैं, बुरे दोस्त ही तो हराम कमाना सिखाते हैं, बुरे दोस्त ही तो जनाबे वाला गंदी चीजें देखना सिखाते हैं, बुरे दोस्त ही तो हालात को नापाक करने की कोशिश करते हैं, बुरे दोस्त ही तो ख्यालात को पाकीज़गी से दूर करते हैं। लेकिन जिनकी सोहबतें अच्छी होती हैं, जिनकी निस्बतें अच्छी होती हैं, उनकी बरकतें भी फिर बेमिसाल होती हैं। और ऐसी लोगों की महफिलें और ऐसे लोगों का तज़किरा करने और सुनने का ऐसे लोगों को शरफ मिलता है जिनकी निस्बतें पाकीज़ा होती हैं कि जनाब जिनका जिक्र करने से खुदा राजी होता है, जिनका जिक्र करने से मुस्तफा राजी होते हैं। हुसैन कौन है? आए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। ये किसने कहा? ओ बरेली के कुतुब शानियाज बेनियाज कुतुबे बरेली ने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से पहले उस बरेली की जमीन पर खड़े होकर तशरीफ फरमा होकर कहा था, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, यानी हुसैन वलियों की जान है। अरे जब जान का जिक्र करते हो तो हर वली खुश होता है। जनाबे वाला हजरत अमीर पीर हो या बगदाद का पीरों का पीर हो, सब खुश होते हैं कि उनके जद्दे आला के नाम का आज झंडा गाड़ा जा रहा है। हुसैन नाम है अजमतों रिफतों के अमीन का, हुसैन नाम है बुलंदियों का, हुसैन नाम है तरक्की का, हुसैन नाम है इस्लाम की आबरू का, हुसैन नाम है शरीयत के पासबान का, हुसैन नाम है मुस्तफा की जान का, हुसैन नाम है सैयदा की शान का, हुसैन नाम है हैदर कर्रार की मक्की शान अतम का, हुसैन नाम है मुस्तफा जान रहमत के दोष के सवार का, हुसैन नाम है मर्जिए परवरदिगार का, हुसैन नाम है मुस्तफा के दीन का। इसीलिए सुल्तान गरीब नवाज ने कहा, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीपना अस्तु हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। हुसैन पाक का जिक्र करने से मखदूम पाक खुश होते हैं कि मेरे दादा का जिक्र हो रहा है। हुसैन पाक का नाम लेने से वारिस पाक खुश होते हैं, मेरे दादा का जिक्र हो रहा है। हुसैन पाक के नाम की महफिल सजाने से महबूब इलाही शेखुल मशाइख सुल्तानुल मशाइख खुश होते हैं, मेरे दादा का जिक्र हो रहा है। हाँ मारहरा के अकाबिर खुश होते हैं, हमारे दादा का जिक्र हो रहा है। अल्लाह अकबर। आप ऊंचे चलते चले जाइए। बहरौली शरीफ का शहंशाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपनी कब्र में खुश हो रहे हैं, हुसैन का नाम लिया जा रहा। गरीब नवाज अपनी कब्र में खुश हो रहे हैं। जिस मिशन को लेके हिंदुस्तान आया था, आज मेरे वफादार मिशन को भूले नहीं हैं। वो और लोग हैं जो यजीद की रोड पर चल पड़े हैं, आज भी फिक्र
गरीब नवाज के हामिलीन, शादियों के मौकों पर अय्याशियों से खुद को पीछे हटाकर, बेपर्दगी और बेहयाइयों से खुद को पीछे हटाकर, पलवज़े दिगर यजीदी कारनामों से खुद को पीछे खींचकर गरीब नवाज के आने का मकसद शादियों में महफिल सजाकर बयान कर रहे हैं, और ख्वाजा अपनी कब्र अनवर में खुश हो रहे हैं जो विरासत में करबला से लाया था और हिंद में तकसीम की थी, अब भी उसके निशान 900 साल के बाद भी बाकी नजर आ रहे, अब भी उसके निशान बाकी नजर आ रहे हैं कि लोग खुशी के मौके पर हमें भूले नहीं हैं, बल्कि अपने एहसान करने वाले को याद कर रहे हैं कि ख्वाजा तेरा एहसान है कि तेरी बरकत से इस्लाम मिला है, तुम्हारा एहसान है कि मौला हुसैन की निस्बतें आपके वसीले से मिली हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजाए खाजगान खुश होते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। हर हुसैनी खुश होता है, हर वली खुश होता है। अरे वली तो वली, नबी खुश होते हैं। हुसैन उस अजीम जात का नाम है। मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन। उस अजीम जात का नाम है हुसैन पाक की पैदाइश मनाने वालों। एक जुमला कहूं, ख्वाजा के आने से पहले कितनी बशारतें उनके माँ बाप को दी गई। हजरत सरकार मखदूम पाक की आमद से पहले आपके वालिद सुल्तान इब्राहिम को किस कदर बशारतें दी गई। जब बात के वलियों की पैदाइश पर कुदरत की तरफ से इतनी बशारतें कौसर बापू दी गई, तो खुद मौला हुसैन की पैदाइश पर क्या क्या बशारतें आई। हजरत उम्मुल फजल बारगाह रिसालत में आती हैं, सरकार मैंने ख्वाब देखा है, अभी हुसैन पाक पैदा नहीं हुए, मगर अजमत शान हुजूर की जान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सूंघते थे, लेकिन पैदा होने के बाद ना, अभी तो पैदा नहीं हुए। सरकार उम्मुल फजल आई, हजरत अब्बास की बीवी हैं, हुजूर की सग्गी चच्ची हैं। हजरत उम्मुल फजल आती हैं, एक ख्वाब देखा है मैंने, लेकिन डरावना है, क्या बताऊं। बताइए, गैबदा नबी हैं, अपने इश्क की सुने तो ख्वाब उनका था, पता इनको पहले से था। ख्वाब उनका था, पता इनको पहले से था। आप कहेंगे बड़ी बात, नहीं नहीं नहीं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो। दसियों जगह ऐसा हुआ है, दसियों जगह नहीं, सैकड़ों जगह ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब देखा है, और सुबह उठकर उसके मुर्शिद ने बता दिया है रात को तूने क्या देखा है। फिर हुजूर तो हुजूर है, हुजूर तो हुजूर है। किस किस का किस्सा सुनाऊं मैं इस टॉपिक पर। हाँ, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का सुनाऊं, सिलसिला सोहरवर्दिया का जिक्र कर लें थोड़ी देर के। आपका लक़ब गौसुल आलमीन है, आपके पीर हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी है, ठीक है। हजरत सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, वो भी बगदाद शरीफ में आराम कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। आपके मुरीद हजरत शेख बहाउद्दीन मुल्तानी, मुल्तान के असल सुल्तान ये हैं। बात समझ आई है। अब तकरीबन 16 या 17 दिन आप अपने पीर की खिदमत में थे कि आपके पीर ने आपको खिलाफत अता फरमाई। अब खिलाफत कैसे अता फरमाई मालूम आपको। रात को हजरत सरकार बहाउद्दीन मुल्तानी ने ख्वाब देखा, और ख्वाब में देखा कि रसूल हुजूर आए हैं। इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जा। आए, उन्होंने देखा कि खिरके जुब्बा, समझ गए आप, लाइन से लटके हुए। ये इफ्तार देख रहे हैं, ऐसे आलगनी समझो कि लगी हुई है, और उस पर खिरके लटकाए गए हैं, जैसे सुखाते हैं ना खिरकों को, ऐसे खिरके सूख रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहाबुद्दीन उमर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये खिरका लो और बहाउद्दीन को पहना दो।
आपने खिरका उठाया, हजरत बाउद्दीन मुल्तानी को बुलाया। शॉर्ट में अर्ज करूं, ख्वाब पूरा हुआ, सुबह हुई, फजर की नमाज हजरत बाउद्दीन मुल्तानी ने अदा की। अभी मुर्शिद ने सुबह सुबह बुला लिया। बाउद्दीन मुल्तानी कहते हैं, मैं जब अपने मुर्शिद बावकार की खिदमत में हाजिर हुआ तो ये देखता हूं कि जैसे ख्वाब में खिरके टंगे हुए थे वैसे बिल्कुल खिरके टंगे हुए हैं। बस फर्क ये है, जहां ख्वाब में हुजूर खड़े थे वहां अभी मुर्शिद खड़ा है, और जिस खिरके को हुजूर ने उठाने के लिए कहा था हजरत सरकारे मौलाए सरवर्द ने उसी खिरके को उठाया और मुझे पहना दिया। कहा शहाबुद्दीन, बाकी क्यों नहीं दिया गया खिरका, और ये वाला क्यों दिया गया, ये तुम रात ख्वाब में देख ही चुके हो, आगे क्या। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या, रात ख्वाब में क्या देख कर आया है, रात ख्वाब में क्या देख कर आया है वो बता दिया जा रहा है। अच्छा, ख्वाब तो ख्वाब। हजरत मौला अली के दौर में वो किस्सा हुआ था ना, दो लोग लड़ रहे थे, मियाँ बीवी लड़ रहे थे। वो असल में मियाँ बीवी नहीं थे। मौला अली ने फजर की नमाज पढ़ी होगा, जब बुला के लाओ, दोनों को बुला के लाए गए। जब दोनों बुला के लाए गए तो मौलाए कायनात ने कहा, क्यों लड़ रहे हो? कहा, साहब हम दोनों का निकाह हुआ है, लेकिन पता नहीं जब से हुजरे में गया हूं तब से नफरत सी पैदा हो गई। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया, खुदा ने तुम पर फजल फरमाया, हराम से बचाया। क्या हुजूर माजरा क्या है? उस औरत की तरफ मुखातिब हुए और फरमाया, क्या तू तेरे फला फला रिश्तेदार के साथ ताल्लुक में नहीं थी? का थी। तूने फला गुनाह नहीं किया? का किया। उससे बेटा नहीं पैदा हुआ था? हुआ था। ये बात तेरी माँ के सिवा तेरा बाप भी नहीं जानता था? हाँ हुजूर, नहीं जानता। जब वज़े हमल हुआ का वक्त आया तो तू अपनी माँ के साथ किसी वीराने में नहीं चली गई थी? अल्लाह अकबर। कहा, गई थी सरकार। कहा, फिर सुन, उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो तुमने उसको तालाब के किनारे नहीं फेंक दिया था? कहा, फेंक दिया था। कहा, जैसे पलट कर आई वैसे कुत्ता उस बच्चे के पास नहीं आ गया था? कहा, आ गया था। कहा, फिर तूने पत्थर उठा के नहीं मारा था? कहा, मारा था। कहा, पत्थर बजाय कुत्ते को लगने के बच्चे को नहीं लग गया था? कहा, लगा था। कहा, बच्चे को पट्टी नहीं की थी? कहा, की थी। कहा, उसके बाद पता चला उस बच्चे का? कहा, नहीं पता चला। कहा, जवान, तेरी टोपी पीछे कर, तेरा इमामा पीछे कर। जब इमामा पीछे किया तो निशान दिखा। कहा, पता तुझे कूफा में ताजिर नहीं लाए थे, तू बेचा नहीं गया था? कहा, बेचा गया। कहा, खातून, ये तेरा शौहर नहीं है, ये तेरा बेटा है। जा और जाकर शुक्र अदा कर कि कुदरत ने तुझे हराम से बचा। जब बाबुल इल्म इतना जानते हैं तो मदीनतुल इल्म कितना जानते हैं। फिर कह लीजिए, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा, न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, ये बैजा लिए बैठे हैं, अपनी आस्तीनों में बदल जाते हैं निजामे हर दो आलम। आने वाहिद में अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का, उस टॉपिक पर जाएंगे तो बात दूर चली जाएगी। अपने तो सरकार की बात कर रहे हैं। आलिमे माकान व मा यकून, जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। अब आई सरकार उम्मुल फजल, ख्वाब देखा है। चच्ची बताओ क्या ख्वाब देखा है? कट रहा हूं ना, नहीं बताओ क्या ख्वाब देखा है? ख्वाब ये देखा है, आपके जिस्म का टुकड़ा काट कर मेरी गोद में डाल दिया गया। आपको तकलीफ का ख्वाब देखा तो बेचैनी हुई। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, चची बड़ा अच्छा ख्वाब है। सुभान अल्लाह। मलकुल मौत को देख के बोलेंगे आप लोग। अब कुछ लोग ऐसे नजाकत से सुभान अल्लाह कहने जैसे पैसा लग रहा है सुभान अल्लाह कहने। हाँ, एक एक नेकी के लिए कयामत के दिन भागना पड़ेगा। फिर कहोगे काश एक बार और सुभान अल्लाह कह दिया होता। हुसैन की पैदाइश की बात कर रहा हूं। और लोग हैं जो अंबानी जी का केक काटते हैं, मोदी जी का केक काटते हैं, फलाने जी का केक काटते हैं। काटने दें, हमें कोई उनसे एतराज नहीं है, लेकिन अपना शरफ ये है कि हम हुसैन इब्न अली के नाम पर उनका जलसा सजा रहे हैं। फकत नसीब की बात है।
जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात, नसीब की बात, नसीब की। मौला हुसैन की पैदाइश होने वाली थी तो हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया, चची तुम्हारा ख्वाब बहुत अच्छा है। कहा कैसे अच्छा है? कहा सैयदा फातिमा के घर एक बेटा पैदा होगा। सुभान अल्लाह। वो दूध पिलाने के लिए आपकी गोद में दिया जाएगा। इस ख्वाब की ताबीर यह है, मेरे जिगर का टुकड़ा होगा, आपकी गोद में दूध पिलाने के लिए डाला जाएगा। बताया गया कि फिर मौला हुसैन पैदा हुए और दूध पिलाने के लिए उम्मुल फजल को दिया गया। इस हदीस से हमारे उलमा ने साबित किया कि सरकार उम्मुल फजल का ख्वाब बता रहा है और हुजूर की तस्दीक बता रही है कि हुजूर मौला हुसैन हुजूर के जिस्म के टुकड़े हैं। जिस जमीन पर सरकार कदम रख दें वो जन्नत बन जाए। ये क्या थी मस्जिद नबवी? ये कूड़ा करकट की जगह थी। ये क्या थी मस्जिद नबवी? इसके पड़ोस में मुशरिकीन का कब्रिस्तान था। पढ़िए बुखारी शरीफ, पढ़िए अहादीस की किताब। हुजूर ने सफाई करवाई। सिद्दीक अकबर ने 4 रुपया लगाकर जमीन खरीदी। बाद रिवायत में सरकार ने खुद खरीदी। बाद में सरकार के ननिहाल वालों से अबू बकर ने खरीदी और जनाबे वाला उस पर मस्जिद नबवी तामीर की गई। फिर हुजूर हुजरे मुबारक में रहने लगे और हुजरे से निकलकर मिंबर तक जाने लगे। मिंबर से हुजरे तक, हुजरे से मिंबर, मिंबर से हुजरा, हुजरे से मिंबर, मिंबर से हुजरा, हुजरे से मिंबर। फिर सरकार ने एक दिन ऐलान किया, सुनो लोगो, मा बैना रौज़ती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। जी मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जगह है ये जन्नत की क्यारी में से क्यारी है। ओ पाली ताना वालों, मेरे मुस्तफा के कदम की शान यह है, चंद बार जमीन के खित्ते पर पैगंबरे अमन के कदम पड़े तो खुदा कदम की बरकत से उस कल के करकट वाली जमीन को आज जन्नत बनाता है। तो जिस हुसैन में खूने मुस्तफा है, जिस हुसैन को मिला दोषे मुस्तफा है, जिस हुसैन को जिगर का टुकड़ा कहा गया है, उसकी अजमतों को हम जैसा कौन सा खतीब बयान कर सकता है? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत। उनके मकाम को कमा कोई बयान कर ही नहीं सकता। इसीलिए उस्ताद ज़मान ने कहा, मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दें। ऐ बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बै। अच्छा ये उस्ताद ज़मान है हजरत, ये नहीं कहा हो बुलंद इकबाल तेरा। बादशाहों को जो दुआ दी जाती थी पुराने दौर में तो ये कहा जाता, बादशाह सलामत, खुदा आपका इकबाल बुलंद करे, आपका इकबाल बुलंद हो। ये दुआइया जुमला है। लेकिन उस्ताद ज़मान आला हजरत के भाई हैं, इसलिए ये नहीं कहा हो बुलंद इकबाल तेरा। ना ना ना, हम कौन लोग हैं कि आपका इकबाल बुलंद करवाएं? है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत। इकबाल बुलंद कैसे है? क्योंकि हुजूर ने कंधे पर चढ़ाया है। इकबाल बुलंद कैसे है? जिसके तलवों को जिब्रील मेराज में चूमते हो, जिसके तलवों को जिब्रील मेराज में चूमते हो। अहले सुन्नत का इमाम कहे, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। समझ में नहीं आया आपको? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। अब सो तो क्या रहे थे, वो तो कभी सोते ही नहीं। सही बुखारी के दिए से, या आयशा तनाम आइना या वला यनामु कल्बी, ऐ आयशा मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल कभी नहीं सोता। रात रात भर जगकर इबादत करने वाला आज क्यों सो रहा है? मुझे मेराज नहीं पढ़नी क्योंकि शाबान है। हुजूर ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेराज रजब में हुई थी,
लेकिन शाबान वाले का जिक्र करने के लिए रजब का जिक्र कर देता हूं। अब जब जिब्रील अमीन आए, सरकार बेदार कैसे किया जाए सरकार को, आपने हमने बचपन से सुना पढ़ा है कि जिब्रील काफूरी होठों को हुजूर के तलवे पर लगाओ। सुभान अल्लाह। तलवा जिस्म का सबसे निचला हिस्सा है, चेहरा जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा है। हजरते तायरे सिदरा से हुजूर के तलवे पर बोसा दिलवाया गया। हजरत मैंने मेराज बयान करते करते दौरान गुफ्तगू कौनैन बापू ये कहा कि अल्लाह चाहता तो कहता जिब्रील हुजूर की पेशानी पर बोसा दो, ठंडक तो यहां भी आ जाती तो हुजूर उड़ जाते। ठंडक ही पहुंचानी थी तो पेशानी पर भी तो बोसा दिलाया जा सकता था। ठंडक ही पहुंचाकर जगाना था, दस्तबोसी भी करवाई जा सकती थी। ठंडक पहुंचाकर ही बेदार करना था तो जनाब हाथ भी चुमवाया जा सकता था, लेकिन जनाब कदम बोसी ही क्यों, और वो भी हाथ से जगाया जा सकता था। कहा जाता जिब्रील हुजूर के कदम पर हाथ लगाओ ताकि उठ जाए, पैरों की तरफ से उठाओ। चेहरा ही झुकवाया क्यों गया, ताकि पता चले जहां से जुमला कहूं, जहां पर फरिश्तों की ताकत खत्म होती है, जहां पर फरिश्तों की ताकत खत्म होती है, हुजूर की कुव्वते बशरी वहां से शुरू होती। हम फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हाँ इसीलिए का मकाम उनका न फर्श जमीन अर्श बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर है ये, वो अपने ही घर में रहते हैं। खुदा के नूर को जो अपनी तरह समझते हैं, ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं, जो अख्तर उनके तसव्वुर में सुबह शाम करे, कहीं भी रहते हो तैबा नगर में रहते। तलवे को चुमाया गया। ए अल्लाह तू चाहता तो स्पेशल फरिश्ता पैदा कर देता आज की रात के लिए, फरिश्तों के सरदार से ही क्यों जुमवाया। फरिश्तों के सरदार से मेराज शुरू हो जाएगी तो फिर दूर चली जाएगी बात। पीछे आइए, पीछे जज्बात पर कंट्रोल करते हुए पीछे आइए, पीछे आइए। वो शेर पढ़ा था मैंने, तो सरकार को जगाने के लिए जब जिब्रील अमीन हुजूर का तलवा चूम रहे होंगे, ये फिक्र है आशिक की। वो गालिब की किस्मत थी कि वो गजलियात में उलझा रहा। ये नकी अली खान के शहजादे की किस्मत थी कि उसने कहा करूं मद अहले तुल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। मारेरा के ताजदार ने कहा किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। मुजाहिदे दौरा मुजफ्फर मियां किचोचवी ने कहा मुजफ्फर गैर के दर की गुलामी गैर मुमकिन है, शहनशाही करेंगे हम गुलामे मुस्तफा बनकर, शहनशाही करेंगे हम गुलामे मुस्तफा बनकर, शहनशाही करेंगे हम गुलामे मुस्तफा बनकर। बात दूर न चली जाए, अब आशिक ने नक्शा खींचा कि जब तायरे सिदरा जिब्रील अमीन झुके होंगे तो जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं, तो उन्होंने ताज पहना होगा, तो ताज में मोती होगा, ताज पहना होगा, ताज में मोती होगा। अब जाहिर है कदम बोसी के लिए झुके, क्योंकि सरकार लेटे हुए थे ना, तो कदम बोसी के लिए सर झुकाना ही पड़ेगा, तलवा चूमने के लिए झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। अब झुके हैं तो जिब्रील तो सजदा नहीं कर सकते, शिर्क हो जाएगा।
और मोतियों पर फतवा लगता नहीं है। अब अपनी अकीदत का इजहार एक काबिल शायर ने इस शान के साथ किया, ताजे रूहुल कुद्स के मोती, जिब्रील अमीन के ताज के मोती जिसे सजदा करें। जिब्रील नहीं करे, मोती वो खुद मुफ्ती थे ना। ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, किसे? हुजूर को नहीं। रखती हैं कितना वकार, अल्लाह अकबर, एड़ियां, एड़ियों को सजदा हो, एड़ियों को सजदा हो। कौन कर रहा है? मोती कर रहे हैं, लेकिन जिब्रील झुके। अब आप वापस पलटिए अपने टॉपिक की तरफ, अपने मौजू की तरफ। जिसके तलवे को जिब्रील का मोती सजदा करे, उसके कंधे की शान क्या होगी? उसकी पुश्त की, उसकी पीठ की शान क्या होगी? दाता साहब ने लिखा है कि इमाम हुसैन ने कहा, नाना घोड़ा चाहिए। आपने सुना है कि सरकार ने खुद की पुश्त बराबर फरमा दी, आओ हुसैन बैठ जाओ। दाता साहब का हवाला क्यों मैं लेकर आया, रिवायत तो मशहूर है। वो दाता साहब अनोखी बात लाए। उसमें अनोखी बात यह है कि सरकार मुस्तफ़ा करीम से मौला हुसैन ने कहा, हुजूर ए मेरे नाना जान, घोड़े की लगाम होती है, लगाम कहाँ है? लगाम कहाँ है? तो ये दाता साहब ने लिखा, हुजूर ने एक डोरा लिया और अपने दहने अक़दस में डाला। ओ हो वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों से, लेकिन नवासे का दिल रखने के लिए, जिसका प्रोटोकॉल ये है कि उठाने के लिए फरिश्तों का सरदार आवे, अपने नवासे के लिए डोरा मुंह में डालकर खींचकर हुसैन के हाथ में दिया। आला जद्दी वाले ही सलाम, लो हुसैन, लो हुसैन, ये तुम्हारी लगाम है। अब तसव्वुफ में जाएं तो बहुत सारी बातें हैं। लगाम, और उलमा ने लिखा, इसीलिए मेराज की सवारी से ज्यादा इज्जत वाली सवारी हुसैन इब्ने अली की है, क्योंकि मेराज पर तो जन्नत का बुराक आकर हुजूर को ले गया था। रफ रफ तख्त नुमा था, उस पर सरकार तशरीफ फरमा हुए थे। तो हुजूर की सवारी बुराक और हुसैन पाक की सवारी हुजूर बने, लिहाजा बुर्राक से कहीं ज्यादा अफजल वो सवारी है जिस पर हुसैन सवार। बात समझ आ रही है आपको? ये मौलाए कायनात का शेरे नर है, हुजूर ने जिसे इतने नाज के साथ पाला है, उसकी विलादत का जश्न मनाने वालों, किस एंगल से उनकी अजमत बयान करूं और किधर से छोड़ूं? खुदा ने उन्हें बेमिसाल बनाया था और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें नाज से पाला था। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में मौला हुसैन हाजिर है। मौला हसन हिरनी का बच्चा लेकर पलट कर जा रहे हैं। मौला हुसैन कहते हैं, भैया ये हिरनी का बच्चा कहाँ से लाए? कहा, नाना के पास से लाया हूँ। मुझे दे दो। कहा, जाओ नाना से ले लो। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन आए, मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए। हुजूर ने फरमाया, उसी से खेल ले बेटा। कहा, नहीं मुझे चाहिए। सरकार मुस्तफ़ा करीम की खिदमत में अर्जी लगाई, करीब था कि हुसैन रो देंगे। इतने में क्या देखा जाता है, हिरनी अपना एक बच्चा लिए हुए दरबार रिसालत में खुद ही आ गई। हिरनी की आंखों में आंसू थे। मुख्तार कायनात ने पूछा, कैसे आना हुआ? कहा, हुजूर जो पहले आपकी खिदमत में बच्चा आया है वो भी मेरा ही बच्चा है।
उसे कोई लेके आया था और अपने इस दूसरे बच्चे को मैं खुद लेकर आई हूं। सैयदा के बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। मेरे बच्चे मुझसे जुदा हो जाएं मैं रो लूंगी, मगर सैयदा के शहजादे की आंखों में आंसू आ जाए मुझे गवारा नहीं। ये जानवर एहतराम करते थे। हजार लानत हो उन बदबख्तों पर जिन्होंने चंद रुपयों के लिए जुल्म और सितम के पहाड़ ढा दिए। हद कर दी, इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, मानवता को बर्बाद कर दिया। जाने दे, उन मनहूसों का जिक्र नहीं करता। कयामत तक उनके चेहरे काले पड़ते रहेंगे और कयामत के दिन भी काले उठेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुन लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो, उसकी मुरादें पूरी हो, उसे चाहिए कि मेरे बाद मेरी अहले बैत से अच्छे से पेश आए। यह हदीस है। इसलिए मुरादें पूरी करवानी हो तो सैयदों की खिदमत किया करो। और एक जुमला अर्ज करके जाऊं, सादात का इलाका है, कोई जुमला और अर्ज करके जाऊं, और आसपास के सादात का ख्याल भी रखा करो। अगर कोई चाहत पूरी ना होती हो और माली एतबार से कोई सैयद ज्यादा कमजोर हो तो उसकी खिदमत किया करो, इंशाअल्लाह वो काम पूरा हो ही जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? हाँ, इस बात का खास ख्याल। हदीस शरीफ में आया, सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाद जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत के साथ पेश आएगा, सरकार फरमाते हैं बरोज़े क़यामत उसका अजर मैं खुद दूंगा। इस रिवायत में आया, जिसे चाहिए कि उम्र लंबी करे, जिसे चाहिए कि उसकी हाजतें पूरी हों, उसे चाहिए कि वो अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत से पेश आए। और फिर इसका हिज़्ब मुखालिफ भी है, इसका मफ़हूम मुखालिफ भी है। सरकार ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स अच्छे से पेश नहीं आया उसकी उम्र कम कर दी जाएगी, और कयामत में जब वो उठाया जाएगा तो उसका चेहरा सियाह काला हो चुका हो। बात समझ आई? अरे ये तो वो लोग हैं जिनकी खिदमत के तसव्वुर से ही जिंदगी बदल जाती है। खुरासान जहां के गरीब नवाज, वहां का एक हाकिम था। हाकिम वो करबला की बात पढ़ रहा था। पढ़ते बापू जज्बाती हो गया, और हाकिम खुरासान ने कहा, कसम अल्लाह की अगर मैं करबला में होता तो हुसैन के शहजादों, हुसैन के काफिले के साथ खड़े होकर जान दे देता, उनके साथ लड़ता। अल्लाह अकबर। हाकिम खुरासान का जब इंतकाल हुआ तो लोगों ने देखा जन्नत में टहल रहा है। किताब में लिखा, और किताब शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की है, अगर मेरा जहन खता नहीं कर रहा तो सुनिए। साहब तू जन्नत में कैसे आ गया बादशाह? कहा साहब जन्नत में यूं आ गया, मैंने सिर्फ नीयत की थी, अगर करबला में होता तो हुसैन की तरफ होता, खिदमत की नहीं, खिदमत की नीयत से कुदरत ने मुझे जन्नत अता। और सुन रहे उस टॉपिक पर, ये पड़ोसियों का हकीमुल उम्मत थानवी अपनी किताब में लिखता है, जिसने बोला हुसैन की कब्र से बेहुरमती की थी, वो शख्स पागल हो गया। ये थानवी साहब की किताब जमालुल औलिया में लिखा है। क्या देवबंदियों के हकीमुल उम्मत ने क्या लिखा? हुजूर इमाम हुसैन की कब्र के साथ बेहुरमती करने वाला पागल हो गया। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने मैंने रख दी, विसाल के बाद की। साथ वालों का मर्तबा क्या होगा? साथ वालों का मनसब क्या होगा? पूरे उनकी बलाएं ले रही होगी। सैयदाए कायनात की खैरात में रहमते खुदा झमझम बरस रही होगी कि मेरे हुसैन के वफादार आए हैं। मेरे हाल बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हुसैन है यार, इनकी अजमत और रिफात के बारे में क्या क्या बयान किया जाए। लेकिन सरकार ने अपने कंधे पर बिठाया, अपनी पुश्ते अनवर पर चढ़ाया, एक रिवायत में अपने सीने पे चढ़ाया। हाँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नन्हे नन्हे कदमों को अपने कदमों पे रखा हुआ था, और हुसैन पाक का के दोनों नन्हे नन्हे हाथ पकड़े हुए थे। हुजूर ने फरमाया, हुसैन चढ़ो। चढ़े।
अपने नन्हे कदमों को हुजूर के मुबारक घुटनों पर रखा। हुजूर ने फरमाया हुसैन और चढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चढ़े, यहां तक के सीने पर सवार हो गए, सीने पर आ गए जिसे हुजूर ने चढ़ाया हो उसे कौन उतार सकता है? और जिसके तलवों को जिब्रील चूमते हो, वो उन तलवों पर जिसे चढ़ाता हो, उस हुसैन की शान क्या हो? इससे ये तसव्वुर ना लीजिएगा कि जिब्रील अफजल नहीं है, इससे ये तसव्वुर ना लीजिएगा कि जिब्रील अफजल नहीं है, लेकिन इससे ये तसव्वुर जरूर लीजिएगा कि हुसैन हुजूर की बारगाह में महबूब कितने हैं। सिद्दीक अकबर और उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे लोग जिस दरबार अक़दस में आकर अपनी आवाज को पस्त करते थे, उसी दरबार में हुसैन दौड़ते हुए आकर हुजूर की दाढ़ी से खेलने लगते थे। अबू बकर से हुसैन अफजल नहीं है, मगर महबूब हुजूर के कितने हैं ये देखिए, मकबूल कितने हैं ये देखिए, ख्याल सरकार को उनका कितना है ये देखिए। किस एंगल से मौला हुसैन की शान बयान की जाए और किस किस तरफ से छोड़ दिया जाए। हुसैन तो बस हुसैन है, उनकी विलादत, उनकी पैदाइश सिर्फ 6 महीने में हो गई। कितने? अल्लामा जामी ने लिखा था सिर्फ 6 महीने अपनी माँ के शिकम अक़दस में रहे और 6 महीने में पैदा हो गए। अल्लामा जामी ने लिखा कि सिर्फ 2 लोग हैं जो 6 महीने में पैदा हुए और जिंदा रहे, एक इमाम हुसैन है, एक हजरत यहया। जामी ने लिखा, और लोगों के और अक़वाल होंगे, मैं जिस किताब से पढ़ रहा हूं उसका हवाला मैं दे रहा हूं आप। 6 महीने में पैदा होकर, साइंस कहती है 6 महीने में पैदा होने वाला प्री मेच्योर बेबी जिंदा नहीं रहता, लेकिन हुसैन पाक ने इस्लाम को क़यामत तक के लिए जिंदा करके दिखाया। जिनके बचपने में फरिश्ते जिन्हें कुश्ती सिखाने आते हों वो हुसैन इब्ने अली हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके झूले को झुलाने के लिए नूरी मखलूक आती हो, किसी का प्रोटोकॉल, क्या प्रोटोकॉल होगा जो हुसैन इब्ने अली का प्रोटोकॉल है? हाँ, किसी के प्रोटोकॉल, साहब हमने नौकर रखे हैं, दूध पिलाने के लिए अलग नौकर है, झूला झुलाने के लिए अलग नौकर है, नहलाने के लिए अलग नौकर है। किसी ने फरिश्ते रखे हैं? कोई रख सकता है फरिश्ते? मगर हाय रे ज़हरा के बच्चों की शान देखें, झूला झुलाने के लिए भी आसमान से खुदा फरिश्ते भेजता है, कुश्ती सिखाने के लिए फरिश्ते भेजता है। किन किन बातों का ख्याल किया जाए और क्या क्या बयान किया जाए, मगर यार हुसैन तो हुसैन। अल्लामा जामी ने लिखा, कुदरत ने नूर और रोशनी इतनी दी थी, जिस राह से गुजरते थे वो अंधेरी गली इमाम हुसैन के गाल की रोशनी से चमकदार हो जाती थी। अल्लामा नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी की किताब 12 इमाम, उठा के पढ़िए। हाँ, हवाला इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये ना कहें पढ़ो